नमस्कार दोस्तों, वास्तुनिवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपने पहले के वीडियो में देखा होगा लेवल 1 एसएसटी और जो गणित थी उसकी जो कट ऑफ है, हमारी फाइनल कट ऑफ वो हमारे द्वारा बता दी गई है। हमने हर एक वीडियो में एक अच्छा एनालिसिस करने की कोशिश करी है और उसमें विद्यार्थियों का काफ़ी हमें सहयोग भी प्राप्त हुआ है। वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया गया है और उसी क्रम में हम आज इंग्लिश विषय की कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखो, यहाँ पर हम पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ का निदान होगा। और इसमें देखो, कट ऑफ कुछ ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, पर हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको अनुमान लगाया जा रहा है। हम अंदाजे से किसी भी चीज़ को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक एनालिसिस, एक विश्लेषण करने के बाद में हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी फाइनल कट ऑफ जो बोर्ड तय करेगा वही जाएगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ का निदान किया जा सकता है। इंग्लिश में हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखो, यहाँ पर जनरल की 2 गुना की कट ऑफ 195.06, EWS 174.49, OBC 182.55, MBC 145.74, SC 149.12, ST 105.46। दोस्तों, यहाँ हमने कुछ नीचे जो लिख रखा है वो इंग्लिश में पोस्टों की संख्या है, कितनी क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। देखो, 1648 जनरल में सामान्य की पोस्ट है। सामान्य का मतलब है पुरुष एंड महिला अभ्यर्थी दोनों सामान्य में अवेलेबल है। ये जो 483 जो पोस्ट लिखी है ये केवल महिलाओं की है। महिलाओं में भी कौन सी महिलाओं की? तो ये सामान्य महिलाओं की है। ये महिलाओं में विधवा कैटेगरी से, ये तलाकशुदा कैटेगरी से। ये 276 जो पोस्ट लिखी गई है ये एक्स सर्विसमैन की है। और ये 690 जो पोस्ट लिखी गई है ये बैकलॉग की है। कौन सी कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में। ये जनरल कैटेगरी में बैकलॉग है, ये जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन है। बाकी ये सामान्य है जहाँ पुरुष और महिला दोनों आ सकते हैं, और ये केवल महिला है। बाकी कैटेगरियों में हमने विधवा, तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि जनरल की जब कट ऑफ को आप देखेंगे तो जितने भी जो एक्स सर्विसमैन है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से है। बाकी कैटेगरियों में एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल है, इसलिए हमने बाकी पोस्टों में एक्स सर्विसमैन, बाकी जो कैटेगरी है वहाँ पर एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग का कोई जिक्र नहीं किया है। दोस्तों, अभी जो रिजल्ट आया है 2 गुना का, जो कट ऑफ लिख रखी है वहाँ पर 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। तो देखते हैं कि जनरल में हम केवल सामान्य विद्यार्थियों की बात करेंगे, ना विधवा की करेंगे, ना तलाकशुदा की। कट ऑफ भी सामान्य विद्यार्थियों की बात करेंगे और सामान्य विद्यार्थियों के आधार पर ही हम एनालिसिस करेंगे आगे। तो देखो, यहाँ 1648 और 483, यानी यदि टोटल पोस्टों की बातें करें तो 231 पोस्टें यहाँ से हो जाती हैं। यहाँ अलग से थोड़ा समझाने की कोशिश कर देते हैं। इन दोनों का टोटल ये हो जाता है 2131। 2131 पोस्टें यहाँ पर हो जाती हैं। और इसमें से यदि हम एक्स सर्विसमैन की पोस्टों को निकाल दें और बैकलॉग को निकाल दें तो लगभग 1165 पोस्टें हो जाती हैं। पर इतने ना तो एक्स सर्विसमैन है ना बैकलॉग से इतने मिलेंगे। तो यहाँ पर 2131 टोटल पोस्टें, कुछ पोस्टें एक्स सर्विसमैन के पास में चली जाएंगी जनरल में, क्योंकि बाकी एक्स सर्विसमैन जनरल में काउंट हो गए। वहाँ से यदि अपन देखें तो यहाँ से 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया, तो यहाँ से टोटल 4262 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसी प्रकार से देखो, EWS में टोटल पोस्टें सामान्य और सामान्य महिला की 577 है। 577 के 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी 1154। इसी प्रकार से OBC में देखें तो OBC में 1191, इनके 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी 2382 को। इसी प्रकार से MBC में देखें तो 290 यहाँ से MBC में है, और MBC में 2 गुना करेंगे तो 580 विद्यार्थी MBC में काउंट है। इसी प्रकार से SC में 910, सामान्य की बातें कर रहे हैं, इसके 2 गुना करेंगे तो यहाँ से 1820। और ST के अंतर्गत 521, ये ST में टोटल 680, इसी का अपन 2 गुना करेंगे तो 1360। ये अपन ने, ये अभी विद्यार्थी जो है 4262 जनरल में, EWS में 1154, OBC में 2382, इस प्रकार से बुलाए गए हैं। अभी दोस्तों, हम जो चीज़ का एनालिसिस आपके सामने करने वाले हैं वो एनालिसिस क्या कहता है। दोस्तों, ये 2 गुना कट ऑफ है। अब थोड़ा सा देखो, हम यहाँ पर OBC और जनरल की कट ऑफ से OBC की कट ऑफ का डिफरेंस, बाकी सारी कैटेगरियों का डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अपन अंतर देखें जनरल से, तो जनरल को छोड़ देते हैं।
ईडब्ल्यूएस में और जनरल की कट ऑफ में 20.57 नंबर का अंतर है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें कि ओबीसी में 15.51 का है, और यहाँ पर अपन बात करें कि एमबीसी के अंतर्गत जो डिफरेंस है वो 49.32 का है। यदि हम बात करें एससी में जो 45 पॉइंट यहाँ पर बात करें 94, और एसटी के अंतर्गत बात करें तो 89.6, ये अंतर है। इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस में 20.57 नंबर के अंतर्गत अपन को 1154 विद्यार्थी मिल गए, ओबीसी में 15.51 के अंतर्गत 2382 विद्यार्थी मिल गए, 49.32 में एमबीसी के अपने कितने विद्यार्थी 580 मिल गए। क्योंकि जो विद्यार्थी जनरल में है वो अलग से है, लेकिन ये कैटेगरी में इतने नंबर पर इतने विद्यार्थी मिल गए। अभी अपन देख लेते हैं कि एक नंबर में कितने विद्यार्थी हैं। देखो, एक नंबर में यदि हम विद्यार्थियों की संख्या बात करें तो एक नंबर में ईडब्ल्यूएस में 56 विद्यार्थी हैं, एक नंबर में ईडब्ल्यूएस में 56 विद्यार्थी हैं। इसी के बाद में यदि हम बात करें ओबीसी में 153 है, और ओबीसी में 153 विद्यार्थी हैं। इसके बाद में एमबीसी में बात करें तो एक पोस्ट पे 11, एक नंबर पे 11 विद्यार्थी यहाँ पर शामिल हैं। एससी के अंतर्गत बात करें तो 39 विद्यार्थी, और एसटी के अंतर्गत यदि इस डाटा की बात करें तो एसटी में 15 विद्यार्थी। ये एक नंबर में है, यानी एक नंबर पे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक नंबर में 56 विद्यार्थी हैं, ओबीसी में 153 है। डिफरेंस के आधार पर और पोस्टों की कैलकुलेशन के आधार पर हमने ये निकाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, हम एक अनुमान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हो कि एक नंबर पर इतने विद्यार्थी हैं, जबकि सिलेक्शन कितने का होना है। सिलेक्शन जनरल में 2131, 577, 1191, 290, 910। अब देख लेते हैं जनरल में। देखो, जनरल में 2131 विद्यार्थी, इसके 2 गुना लिए गए हैं, यानी टोटल जो विद्यार्थी अभी कितने बचेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 2131 विद्यार्थी जनरल में बचेंगे। ये जो विद्यार्थी हैं 2131 बाकी कैटेगरियों में जाएंगे। कैटेगरियों में जाएंगे तो मतलब लगभग ओबीसी में मान लेते हैं 50% या 60% विद्यार्थी ओबीसी के होते हैं, बाकी 5-10% सभी कैटेगरी में मान लेते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में 15 या 20% हो जाते हैं, एमबीसी में 5%, एससी एसटी में 7 या 8% का रेशो मान सकते हैं। तो ये जो विद्यार्थी जाएंगे जनरल के जो बचेंगे वो कैटेगरी की कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा एक नंबर पे इतने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से अपन फाइनल कट ऑफ यदि देखें तो देखो, यहाँ से अपन फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। यदि फाइनल कट ऑफ की बातें करें तो फाइनल कट ऑफ जनरल की जो है 195 पहले से है, क्योंकि जनरल में विद्यार्थी ज़्यादा हैं। अपन ने 4262 की बातें करें, लेकिन जनरल की कट ऑफ ज़्यादा प्रभावित इसलिए नहीं होती क्योंकि इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो विद्यार्थियों की संख्या कम होती जाएगी। क्योंकि जब नीचे कैटेगरियों में आते हैं तो वो विद्यार्थी जो जनरल में है उससे ज़्यादा नंबर 195 से ज़्यादा वाले नीचे आएंगे, तो नीचे की कट ऑफ स्वाभाविक बढ़ेगी। जनरल की कट ऑफ लास्ट जो हो सकती है यहाँ से वो जा सकती है 202.50 के आसपास। ये जनरल की फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। इससे ज़्यादा जनरल की फाइनल कट ऑफ उन्होंने बता दिया है 202.50, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है कि कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो, क्योंकि जनरल के जो विद्यार्थी होते हैं 2 गुना लिए हैं, तो 1 गुना जब नीचे जाएंगे तो कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा प्रभावित होती है, जनरल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होगी। अब ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं। देखो, ईडब्ल्यूएस में टोटल अभी कैंडिडेट लिए गए 1154। कुछ एक विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से भी, क्योंकि जिनका जनरल से नहीं होगा वो नीचे आएंगे, कुछ एक विद्यार्थी उसमें ईडब्ल्यूएस के होंगे, लेकिन 1154 पहले से हैं। 1154 में से सिलेक्शन 577 का हो रहा है। तो देखो, 577 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, बाकी 577 तो कैटेगरी से हटेंगे। कैटेगरी में एक नंबर पर 56 विद्यार्थी हैं, तो यदि हम 577 को हटाएं यहाँ से तो लगभग 10.30, ये कट ऑफ तो कैटेगरी में से ही बढ़नी चाहिए। 10.30 नंबर ये ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है वहाँ से बढ़नी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आगे के जो नंबर होते हैं, जैसे लास्ट वाले जो शुरुआत के जो नंबर होते हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है। इस हिसाब से कैटेगरी में 10.30 का इंक्रीजिंग होना चाहिए, और कुछ एक विद्यार्थी जनरल से जब ईडब्ल्यूएस में इंक्रीजिंग करेंगे तो यहाँ से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने की संभावना रहती है। तो देखो, यहाँ से हम
जो EWS की जो फाइनल कट ऑफ है तो लगभग 10 नंबर की समथिंग इंक्रीज होगी, यानी 184.49 हो सकती है। ओबीसी की बातें करें तो ओबीसी का डाटा भी वही है, क्योंकि ओबीसी में 2382 विद्यार्थी हैं। सिलेक्शन कितने का हो रहा है? 1191 का। 1191 विद्यार्थी तो यहाँ से बाहर होंगे। एक पोस्ट पे 153 विद्यार्थी हैं। 1191 विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए हमको जो ओबीसी की कट ऑफ है वो बढ़ानी पड़ेगी 7.78 के आसपास। ये तो कैटेगरी में से बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन आपको पता है कि 50% विद्यार्थी जनरल में जो होते हैं वो ओबीसी के होते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। और यहाँ से हम इंक्रीजिंग करके आपको यदि बताएं कि ओबीसी की फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 194.07 के आसपास। ये हमारा एक एनालिसिस है। आपने जितने भी रिजल्ट देखे होंगे उनमें ज़्यादातर ओबीसी की कट ऑफ जनरली कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाती है 0.50 या 0.60 से, और यहाँ जो डाटा बता रहे हैं 194.07। इसी प्रकार से हम यदि बातें करें कि एमबीसी कैटेगरी में, तो एमबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन कितने का होना है? 290। कैटेगरी में कितने हैं? अभी टोटल 580। एक पोस्ट पे विद्यार्थियों की संख्या एमबीसी के अंतर्गत है 11। इस प्रकार से यदि एमबीसी की जो फाइनल कट ऑफ की यदि हम बात करें कि एमबीसी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो देखो एमबीसी कट ऑफ यहाँ से 145 से जाने की संभावना है। ये एमबीसी की फाइनल कट ऑफ 162.08 की समथिंग। एससी कैटेगरी की यदि फाइनल कट ऑफ की बातें करें तो एससी कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ जारी है, ये एससी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 165.35, और एसटी कैटेगरी की यदि फाइनल कट ऑफ देखें तो क्योंकि सबसे कम कट ऑफ इसी पे 105 से 195 में 89.6 का डिफरेंस है, तो यहाँ कट ऑफ देखो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। और एसटी की जो कट ऑफ है लगभग 135.04 के आसपास। ये हमारा एक एनालिसिस है जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी। धन्यवाद।